बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम है मोहम्मद शहराम सैद। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की, न्यूमेरिकल मेथड की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो वो क्या होती है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we deal those equations which are not solved or hard to solve analytically। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अगर हम उसको सोल्व करें तो उसको हम न्यूमेरिकल मेथड की मदद से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बमुश्किल सोल्व होती हैं। यहाँ पर जो हमारे पास सोल्यूशन निकलते हैं वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकलते, इसमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकलते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये जब इक्वेशन सोल्व की गई है तो यहाँ पर जो रूट आया है, जो आंसर आया, हमारे पास एक एग्जैक्ट सोल्यूशन आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसको हम यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते, उनके रूट्स निकालने मुश्किल होते हैं। तो उस तरह की इक्वेशंस के लिए हम जो न्यूमेरिकल मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं। तो वो कौन सी इक्वेशंस हो सकती हैं वो हम उसके बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये ज़रा आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें न्यूमेरिकल जो मेथड की मदद से हम इक्वेशंस के रूट्स निकालते हैं, वो रूट्स जो होते हैं हमारे पास वो एग्जैक्ट रूट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होते हैं। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कौन सा होता है? जो हमारे एग्जैक्ट रूट के करीब तरीन होता है। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करते हैं, ठीक है, या उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जो इक्वेशंस इन मेथड से सोल्व नहीं हो सकती। ठीक है, तो उन इक्वेशंस के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स दरकार होते हैं कि हमने उन इक्वेशंस पे वो मेथड किस तरह से अप्लाई करने हैं। वो हम नेक्स्ट जो फर्दर वीडियो बनाएंगे उसके अंदर उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जो इक्वेशंस इस्तेमाल होती हैं उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट, जिन इक्वेशंस के सोल्यूशन हमारे पास इन मेथड से नहीं निकल सकते उनको हम न्यूमेरिकल मेथड की मदद से सोल्व करते हैं। और वो न्यूमेरिकल मेथड कौन कौन से हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं उनके नाम मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट कर लें कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन हो सकती है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिसको हम यहाँ पर इन मेथड की मदद से सोल्व नहीं कर सकते। तो वही बात है कि जी हम उनको बाय न्यूमेरिकल मेथड सोल्व करते हैं। तो वो किस तरह की इक्वेशन हो सकती है? फर्ज कर ले हमारे पास एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। और इन इक्वेशंस का हम रूट कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम बाय न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्ज कर लें यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड के अंदर हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, अलजेब्राइक इक्वेशंस किस तरह की इक्वेशन होती हैं? जिसके अंदर आपके पास जो एफ ऑफ एक्स होता है प्योरली पॉलिनोमियल। अलजेब्राइक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स होता है वो क्या हो? एक प्योरली पॉलिनोमियल हो। मींस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। या कुछ और लिख लें x4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं आपके पास प्योरली पॉलिनोमियल। अलजेब्राइक इक्वेशन की डेफिनेशन किस तरह से हो सकती है इसको जरा देखते हैं कि एन इक्वेशन इन विच एफ ऑफ एक्स कंटेन्स अ प्योरली पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरी जो हम इस न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल मेथड के अंदर इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं वो कौन सी है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ये इक्वेशन किस तरह की इक्वेशंस होती हैं? जिसके अंदर हमारे पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए,
लोगैरिथमिक फंक्शन आ जाए या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाए। मींस के हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या और भी हमारे पास आ जाए लोगैरिथमिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसकी अगर हम डेफिनेशन को डिस्कस करें, क्या हो सकती है? एन इक्वेशन इन विच एफ ऑफ एक्स कंटेन एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोमेट्रिक एंड लोगैरिथमिक फंक्शन, इट्स कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम इन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जिसको हम ना तो किसी और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इनके लिए जो मेथड दरकार है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला मेथड क्या होता है? बाइसेक्शन मेथड। नंबर 2 क्या होगा? रेगुलर फाल्सी मेथड। नंबर 3 न्यूटन राफसन मेथड। नंबर 4 सेकंड मेथड। नंबर 5 आइटरेटिव मेथड। ठीक है स्टूडेंट, एक बार इसको दोबारा से मैं इसकी समरी एक बयान कर देता हूँ कि न्यूमेरिक जो वो इक्वेशंस जिनको हम सिंपल तौर पर सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि जिसके ऊपर हम कोई और मेथड नहीं लगा सकते, तो उनके ऊपर हम ये न्यूमेरिकल मेथड लगाकर उनके रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल मेथड कौन से हो सकते हैं ये हमारे यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाइसेक्शन मेथड के वर्किंग रूल को डिस्कस करेंगे, उसके जो कंप्यूटेशनल स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जाम्पल को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।